अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है मास। ठीक है, हमारा सीरियल नंबर 4 है। यूनिट हमारा मेजरमेंट है, जिसमें लेंथ, मास एंड कैपेसिटी है। और हम मास का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है बुक की पेज नंबर 99 पर। ठीक है, मास यानी कि किसी भी चीज़ के वेट को मेजर करने के लिए हम मास कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज़ कितनी वजनी है उसके लिए हम मास की टर्म को यूज़ करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम तस्मियाँ पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मियाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ हमें ये कह रहे हैं, हाउ कैन वी वेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरह से वेट कर सकते हैं, किस तरह से उनको जान सकते हैं कि वो कितनी है। ठीक है, जैसे कि ये 10 किलोग्राम ऑफ फ्लोर, यानी कि हमारे पास 10 किलो का आटे का थैला है, यानी 10 किलोग्राम ऑफ फ्लोर है। तो इसको हम किस में मेजर करेंगे। ठीक है, हम वेट को मेजर करने के लिए दो हमारे पास यूनिट होते हैं, किलोग्राम और ग्राम। अगर वेट ज़्यादा हो तो हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, अगर वेट कम होगा तो हम ग्राम में करेंगे। तो फ्लोर तो हम बहुत मुश्किल से उठा पाएंगे, ये तो हमारे बाबा या मामा उठा पाएंगे, हम तो नहीं उठा पाएंगे। तो ये तो किलोग्राम में मेजर किया जाता है। और 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये शुगर यानी चीनी का सैक है, शुगर सैक है। ठीक है, चीनी का थैला है। और ये 5 किलोग्राम का है, तो ये भी किलोग्राम में ही मेजर किया गया है, यानी केजी में मेजर किया गया। वाटरमेलन भी बहुत हैवी होता है, वो भी किलोग्राम में मेजर किया जाता है। ये 4 किलोग्राम का है, तो ये किलोग्राम में ही आएगा। नाउ अब हमारे पास आ जाते हैं चिप्स। चिप्स तो बहुत हल्की होती है, उसमें तो बहुत ही कम होते हैं, वो ग्राम्स में मेजर की जाती है। इस तरह से चॉकलेट भी ग्राम्स में मेजर की जाती है। ये 100 ग्राम की है तो ग्राम में। और जैम का जोड़ भी ग्राम्स में ही मेजर किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा ग्राम। नाउ अब हमें टीचर क्या कह रही हैं, वी मेजर मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स इन किलोग्राम, और उसकी एब्रीवेशन है केजी, एंड मास ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स इन ग्राम यानी उसकी एब्रीवेशन है जी। ठीक है, लाइट का मतलब होता है हल्के ऑब्जेक्ट्स, और हैवी का मतलब होता है वजनी ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम बहुत मुश्किल से उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। और हल्के ऑब्जेक्ट्स को तो हम इजीली उठा पाते हैं। ठीक है, नाउ की फैक्ट है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इन किलोग्राम एंड ग्राम। ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास है, जिसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड मास को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो किलोग्राम्स और ग्राम होते हैं। नाउ अब हम अपने बुक के पेज नंबर 100 में आ जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 100 में देखते हैं वेट। ये डिफरेंट वेट्स हैं जो कि हमने अक्सर शॉपकीपर्स को अपने पास रखते हुए देखा होगा, जैसे कि 50 ग्राम का वेट है, 100 ग्राम का, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम तक के वेट्स जो होते हैं वो शॉपकीपर्स के पास होते हैं। ठीक है, नाउ टीचर क्या कहते हैं, टू फाइंड द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट बैलेंसेस आर यूज्ड। अगर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मास फाइंड करते हैं तो डिफरेंट जो है बैलेंसेस वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फिजिकल बैलेंस। ठीक है, ये एंशियंट तरीका है वेट को मेजर करने का। ठीक है, एक तरफ ये वेट रखा जाता है और एक तरफ ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जिसके वेट को हमने मेजर करना होता है, जिसको हमने उस वेट के मुताबिक करना होता है। तो जैसे किलोग्राम में करना होता है तो 1 किलोग्राम का हम एक तरफ वेट रखेंगे और एक तरफ हम ऑब्जेक्ट यानी एप्पल्स डालेंगे कि वो 1 किलोग्राम तक हो जाए, देन हम जो है उसको दे देंगे। नाउ अब तो बहुत सारे डिजिटल बैलेंसेस भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये डिजिटल मशीन है वेट मेजर करने की, ये भी डिजिटल मशीन है वेट मेजर करने की। इसमें हम अपने वेट को भी मेजर कर सकते हैं। और ये भी डिजिटल मशीन है वेट मेजर करने की, इसमें हम छोटी छोटी किचन के जो चीज़ें हैं उनके वेट्स को मेजर कर सकते हैं। और ये भी डिजिटल मशीन है वेट मेजर करने के लिए। ठीक है, तो वेट मेजर करने की मशीन को हम बैलेंस का वर्ड कहते हैं, यानी बैलेंसेस कहते हैं। नाउ अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, हम देखते हैं, रीड द मासेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देम इन द बॉक्सेस। हमने इन ऑब्जेक्ट्स के मासेस को रीड करना है और इस बॉक्सेस में राइट करना है। ठीक है, नाउ ये हमारे पास 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स हैं और ये हमारे पास फिजिकल बैलेंस में ये बैलेंस जो है वो बराबर है, यानी कहीं से ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ये 2 किलोग्राम, तो एप्पल्स तो किलोग्राम में है। ठीक है, और हमने इसको बॉक्सेस में राइट करना है, यानी हमने इसको राइट करना है कितना है, तो ये तो 2 kg है, यानी कि 2 किलोग्राम है। ठीक है, किलोग्राम की एब्रीवेशन kg है। नाउ ये हमारे पास ऑरेंजेस हैं और ये हमारे पास किलोग्राम में शो हो रहा है, ये भी 2 kg हैं, तो हमारे पास ये 6 kg, ये भी 2 किलोग्राम ऑफ इसका जो है मास है। ठीक है, नाउ इसका मास कितना शो हो रहा है, ये सैक ऑफ राइस है और जो कि 15 किलोग्राम तक जो है वो जा रहा है। तो हमारे पास क्योंकि सैक ऑफ राइस है वो किलोग्राम में होता है और ये 15 किलोग्राम तक इसका जो है वो मास होगा। अब ये हमारे पास कुकीज़ है। ठीक है, इसमें इसका मास हमें नहीं दिया हुआ, तो हम इसको क्योंकि कुकीज़ तो ग्राम्स में मेजर की जाती हैं, तो ये ग्राम्स में ही मेजर की जाएंगी।
नाउ ये हमारे पास आलमंड्स हैं और ये 30 ग्राम आलमंड्स हैं और इधर राइट हुआ हुआ है, तो हम राइट कर देते हैं ये 30 ग्राम से इसका मास है। नाउ अब हम आइसक्रीम देखते हैं, ठीक है। आइसक्रीम का मास तो 500 ग्राम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 ग्राम जो है इसका मास हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।